ब्रेक के बाद एक बार फिर सभी का स्वागत है। बिहार में आशा कार्यकर्ताओं के संगठनों की उप मुख्यमंत्री सह स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव के साथ बैठक हुई। इस बैठक में उनकी अधिकांश मांगों को मान लिया गया। उप मुख्यमंत्री ने उनका मानदेय 2.5 गुना बढ़ाने का भरोसा दिया है। इस निर्णय के बाद राज्य सरकार पर 180 करोड़ का वार्षिक खर्च बढ़ेगा। उप मुख्यमंत्री ने आशा कार्यकर्ताओं के प्रतिनिधियों को एनएचएम के अतिरिक्त राज्य सरकार की ओर से दी जाने वाली राशि को 2.5 गुना बढ़ाने की बात कही है। वहीं अन्य मांगों के लिए केंद्र सरकार से संवाद करने की भी बात कही है। इस आश्वासन के बाद प्रतिनिधियों ने उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया है। आपको बता दें कि आशा कार्यकर्ताओं की निराशा अब जल्द ही खत्म होती नजर आ रही है। स्वयंसेवी के रूप में जानी जाती थी, कहीं उनको कोई सम्मान नहीं मिलता था। आज जिस तरह से यहाँ हजारों और लाखों स्वयं मानदेय कर्मी हैं, उसी तरह से अब आशा और फैसिलिटेटर भी मानदेय कर्मी की श्रेणी में आ गई हैं। ये हम लोगों के लिए बहुत ऐतिहासिक जीत है। इस जीत में आप तमाम लोगों का, तमाम मीडिया कर्मियों का बहुत बड़ा सहयोग है। इसी खबर पर और भी बातचीत करने के लिए हमारे साथ बिहार एडिटर मनोज नारायण सिंह लगातार बने हुए हैं। मनोज जी, आशा कार्यकर्ताओं की निराशा अब खत्म होती नजर आ रही है। आज उनके संगठनों के प्रतिनिधियों की मुलाकात उप मुख्यमंत्री सह सूबे के स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव से हुई और कहीं ना कहीं उनकी मांगे जो थी, कई मांगों को तेजस्वी यादव ने मान लिया है। ऐसे में राज्य सरकार पर खर्च बढ़ने वाला है। पहले तो आप पूरी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाएं। देखिए आयुष, लगभग 1 महीने से जिस तरह से आशा कार्यकर्ताओं ने ये हड़ताल कर दिया था, अपना आंदोलन कर रहे थे, सारे जो भी जिला मुख्यालय हो चाहे यहाँ पटना में राजधानी में हो, ये लगातार आंदोलन कर रहे थे और एक तरह से कहा जाए तो ग्रास रूट पे, ग्राउंड लेवल पे हेल्थ डिपार्टमेंट का सारा काम लगभग ब्लॉक हो गया था। आशा कार्यकर्ता का जो काम होता है वो होता है ग्रामीण क्षेत्र में जो महिलाएं होती हैं, अभी भी बहुत लोग अभी गरीबी रेखा से नीचे हैं, लोग गरीब हैं, बीपीएल के लोग बहुत सारे लोग हैं। तो आशा का मुख्य काम होता है कि जो डिलीवरी वाली जो लेडीज होती हैं उनको समुचित जगह पर पहुंचाना, बच्चों के टीकाकरण के लिए हॉस्पिटल में चाहे पीएचसी केंद्र में लाना और भी मैंने बहुत सारी जो है कामें होती हैं, बच्चों का की संख्या दर्ज करना रजिस्टर पे, पोषण के लिए जो प्रक्रिया है उसका सब दर्ज करना। तो ये तमाम जो कामें होती हैं लगभग ये सारा जो है काम प्रभावित हो गया था। 1 महीना के बाद में आज 32वां रोज है और इस तरह से जिस तरह से इसका आंदोलन चल रहा था आशा कार्यकर्ताओं का और वाम दलों का समर्थन प्राप्त था और आशा कार्यकर्ताओं के जो नेता हैं उन लोगों का साफ तौर पे कहना है कि हम लोगों की जो मांगे हैं ये मांगे महागठबंधन के मैनिफेस्टो में भी रहा है विधानसभा चुनाव में, और महागठबंधन की सरकार है तो हमारी मांग क्यों नहीं मानी जा रही है, इस पर भी लड़ाई चल रही थी। लेकिन जिस तरह से आज तेजस्वी यादव के साथ आशा कार्यकर्ता के जो भी लीडर थे उनकी बैठक हुई, बैठक के बाद में ये निर्णय हुआ, आश्वासन मिला तेजस्वी यादव से कि आप लोगों का मानदेय 2.5 गुना किया जा रहा है। तो मतलब कि 1000 राज्य सरकार की तरफ से जो मिलता था ये पारितोषिक शब्द, आयुष यहाँ पर इन लोगों को जो पैसा मिलता था उसमें शब्द था पारितोषिक, लेकिन तेजस्वी यादव ने आश्वासन दिया कि अब ये पारितोषिक के बदला में अब मानदेय शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा। और कुछ ऐसी मांगे हैं जैसे कि 65 साल में रिटायरमेंट होना है, रिटायरमेंट के बाद में 10 लाख का अनुदान मिलेगा। तो ये कुछ ऐसी मांगे हैं जिस पर विचार करने के लिए तेजस्वी यादव ने आश्वासन दिया है और ये भी आश्वासन दिया है चूंकि आशा कार्यकर्ताओं का ये मांग थी कि दूसरे स्टेट में, केरल में, आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में जिस तरह से आशा कार्यकर्ताओं को मिलता है, स्टेट गवर्नमेंट से जो फैसिलिटी मिलती है वो सब फैसिलिटी हमको दी जाए। तो इस पर तेजस्वी यादव ने कहा कि ठीक है, अन्य प्रदेश से भी हम लोग बात करेंगे, केंद्र सरकार से भी बात करेंगे। और इसमें आयुष सिर्फ 1000 रुपया जो है ये मानदेय, ये पारितोषिक मिलता था बिहार सरकार से, और लेकिन जो है इसमें एनआरएचएम है, माने केंद्रीय जो स्वास्थ्य मंत्रालय है
उससे भी जो है इसमें बहुत सारा फंडिंग एनएचएम से जो है इन लोगों की फंडिंग होती है। उसके बाद प्रत्येक डिलीवरी पे 600 रुपए का जो है ये मिलता है। तो ये सारी जो है प्रक्रियाएं हैं और ये सब जो पैसा है। और सबसे बड़ी बात आयुष यहां पर कि आशा कर्जकर्ताओं ने जो अपनी मांग में रखा था कि कमीशन खोरी को बंद किया जाए, मतलब कि हमारे कुछ सूत्र हैं जिनसे मैंने पता किया है, तो वहां पर जो ये पेमेंट होता है डिलीवरी का हो या फिर जनसंख्या का, बच्चों की जनसंख्या का हो, बच्चों के पोषण का जो रजिस्टर मेंटेन होता है, जो केंद्र सरकार का जो सब नियम है उसके तहत जो होता है, उसमें पेमेंट के लिए भी कमीशन की मांग की जाती है। बिना कमीशन दिए इन लोगों को पेमेंट नहीं होता है। तो इन लोगों की 9 सूत्री मांग में एक कमीशन खोरी को बंद करने का भी इन लोगों का डिमांड था। तो इस पर भी तेजस्वी यादव ने आश्वासन दिया है कि ठीक है, इस पर भी जो है अमल किया जाएगा, देखा जाएगा आपकी मांग का क्या है, इसमें जो है इस पर लगाम लगाया जाएगा। तो ये सारी तमाम बातें हैं। आज 32वां रोज है, आशा कर्जकर्ताओं का आंदोलन खत्म हो गया और ग्राउंड लेवल पे जिस तरह से पूरा जो स्वास्थ्य विभाग का जो ग्राउंड लेवल है, जो एक तरह से कहा जाए कि जड़ है, कोलैप्स कर गया था, वो अब कल से बहाल हो जाएगा। आयुष, जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि एनएचएम के अतिरिक्त राज्य सरकार की ओर से भी दी जाने वाली राशि को 2.5 गुना बढ़ा दिया गया है। ठीक है, एनएचएम चूंकि केंद्र सरकार के अंडर आता है, नेशनल हेल्थ मिशन इसे कहते हैं, और साथ ही साथ सूबे के स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव ने यह भी कहा है कि हम केंद्र सरकार से बात करेंगे। अब यहीं पर जो मुद्दा है वो फंसता नजर आ रहा है। क्यों? ठीक है, आशा कार्यकर्ता मान गए हैं, उन्हें आश्वासन दे दिया गया है कि उनकी मांगों को जल्द पूरा कर लिया जाएगा, और जो और भी मांगे हैं जैसे कि 65 साल के बाद रिटायरमेंट, 10 लाख की अनुदान राशि, इन सभी मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाएगा। लेकिन ये जो बात तेजस्वी यादव ने कही है कि केंद्र से भी हम बातचीत करेंगे, क्या यहां पेच फंस सकता है? देखिए आयुष, महागठबंधन सरकार बनने के पहले, मतलब कि 1 साल पहले जो है महागठबंधन की सरकार बनी, उसके पहले बिहार में एनडीए की सरकार थी और आंगनबाड़ी में बिहार गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट के कॉन्सेंट से कुछ बहालियां की थी बिहार गवर्नमेंट ने। जैसे ही महागठबंधन की सरकार बनी और वो जो आंगनबाड़ी में जो आईसीडीएस में जो वो बहाली की गई थी, उस बहाली को रद्द कर दिया गया। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है रद्द कर दिया, क्योंकि उसका फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट ही करती थी। तो ये एक नमूना इसको आदमी देख सकता है कि अगर जिस तरह से महागठबंधन की सरकार जब बिहार में बनती है, वैसी स्थिति में सेंट्रल गवर्नमेंट ने फंडिंग में कटौती कर दिया, और चूंकि वो जो है बहाली डाटा ऑपरेटर या कुछ और सबका बहाली था, वो सब बहाली जो है बिहार सरकार ने केंद्र सरकार के कॉन्सेंट से किया था, तो उसको जो है कैंसिल कर दिया। तो वैसी स्थिति में ये माना जा सकता है कि जिस तरह से तेजस्वी यादव ने भले ही आशा कार्यकर्ता को ये दिया है, आश्वासन दिया है कि केंद्र सरकार से बात करेंगे, लेकिन ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि केंद्र सरकार इस पर कुछ ये बात मान पाएगी। ये तो तभी संभव है जब यहां पर एनडीए की सरकार अगर बनती है, तभी ये भी लगते रहे मनोज जी कि जिस तरह से मौजूदा सरकार जो है महागठबंधन की सरकार, ये केंद्र सरकार पर आरोप भी लगाती रही है कि जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं है उसके साथ केंद्र सरकार जो है सौतेला व्यवहार करती है। ठीक है, अब देखना यह होगा कि जिस तरह से स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव ने वादा किया है, आश्वासन दिया है, इस पर क्या काम होते हैं और केंद्र सरकार तेजस्वी यादव के पहल को किस तरह लेती है। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे बिहार एडिटर मनोज नारायण सिंह, जिन्होंने आशा कार्यकर्ताओं से जुड़ी बातों को सामने रखा, क्या क्या उनकी मांगी थी उस पर विस्तार से जानकारी दी, और उप मुख्यमंत्री सह बिहार के स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव ने किन किन बातों पर सहमति जताई है, ये भी बातें हमने आप तक पहुंचाई। अब देखना यह होगा कि स्वास्थ्य मंत्री ने जो आश्वासन दिया है कि केंद्र सरकार से बात करेंगे, क्या पेच वहां फंस सकता है। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। देश, दुनिया और राज्य की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत न्यूज 24। नमस्कार।